हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, पंखा चल रहा है तो फिर भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मतलब फिर भी मेरी आवाज़ में थोड़ी सी खड़खड़ खड़ खड़ से आपको सुनाई देगी, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ क्योंकि पंखे के बिना नहीं बैठा जा रहा। और टाइम मैं बता दूँ आपको कि आज का ब्लॉग मैं 10 बजे से शुरू कर रही हूँ। अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, बच्चों को भेजा है स्कूल। और ना तबीयत कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, और 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और 3-4 दिन से, उससे पहले से भी मैं आपको बता दूं, मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ना ब्लॉग बनाऊँ। ठीक है, ब्लॉग बनाना शुरू करूँ। मतलब आज तो बनाऊँ, कल का देखा जाएगा, कल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दोस्तों, अभी मैंने क्या किया है, सुबह से सिर्फ आपको बता देती हूँ। सुबह से मैंने आटा गूंदा, सब्जी बनाई और दूध लेके आई हूँ। उसके बाद चाय बनाई है, जो मैं आपके सामने बैठ के पी रही हूँ। और मेरा कोई भी काम नहीं हुआ। ये देखो, पूरे बिस्तर पड़े हुए हैं अभी यहाँ पर भी। और मैं लेटी रही। मतलब मुझे इतना ज़्यादा आलस आ रहा है, इतनी ज़्यादा, मतलब अपने आप में हिम्मत नहीं आ रही कि मैं उठ के काम करूँ। वो क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता। और अभी मुझे नहाना है। नहाने के बाद मुझे अपने घर में पूजा भी करनी है। उससे पहले मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, जो कि मैं हमेशा ही पी लेती थी। और अभी क्या कर रही हूँ, एक चीज़ आपको मैं दिखाऊंगी कि, हाँ दिखाऊंगी। मैं यहाँ पर ना एक सूट की पिक लगा दूँगी, और आप लोग उसको देखना और उसको ना उसके बाद देखना। मतलब मेरा एक सूट था जिसको मैंने बड़े चाव से सिलवाया था अपने मायके पहन के जाने के लिए। तो उसको क्या हुआ, जैसे मैं पहन के आई, पहली बार पहन के आई, और उसके बाद क्या किया मैंने, क्या किया, हाँ क्या किया बता दूँ आपको। उसको ना धोने के लिए जैसे डाला ना, तो उसमें ना कलर लग गया दूसरे कपड़े का। वैसे तो मैं उसको हाथ से ही धो रही थी क्योंकि उसके पे सितारे वगैरह लगे हुए हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैंने उसको ना भिगो के रख दिया दूसरे कपड़ों के साथ, क्योंकि बच्चों के भी दोनों जो नए कपड़े थे उनको भी हाथ से ही धोना था। तो मैंने उनको भिगो के रख दिया, और उसमें कलर लग गया, बहुत ज़्यादा कलर लग गया, ग्रीन मतलब ब्लू कलर लग गया। तो फिर मैंने सोचा कि इसको क्या करूं। पहले मैं सोच रही थी चलो रहने देती हूँ, नहीं पहनती। फिर मैंने सोचा इतने पैसे खर्च किए, मैंने नया सूट लिया है, तो फिर मैंने इसके लिए लाया रंग कार्ड, कि चलो रंग कार्ड में डालेंगे और इसका कलर निकल जाएगा, मतलब जो लगा हुआ कलर है वो निकल जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि मैं उसका लेके आई, रंग कार्ड को लेके आई, और उसको ना मैंने रंग कार्ड में डाल दिया। सूट को रात को ही डाला था। और जब मैं सुबह उठ के सूट को देखती हूँ ना, मैं पहले तो सारे बोल रहे थे कि सूट जो है वो ना रंग कार्ड से कलर नहीं निकलता, रंग कार्ड से कलर नहीं निकलता। मैं सोचा कि चलो ठीक है, नहीं निकलता। मैंने ज़्यादा डाला और रात को रख दिया। पहले बताया, किसी ने बताया था कि 1 घंटे 2 घंटे के लिए रखना, ठीक है। तो मैंने सोचा कि बोलते हैं कलर नहीं निकलता, तो मैंने ना पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया उसको। और उस सूट की हालत पता क्या हो गई, बोल के बताऊँ या दिखा के बताऊँ आपको? चलो पहले बोल के बता देती हूँ, क्योंकि अभी मैं चाय पी रही हूँ, फिर मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, फिर मैं दिखाऊंगी भी आपको। उस सूट की हालत ये हो गई कि वो सूट पूरा वाइट हो गया, पूरा का पूरा वाइट हो गया। वो इतना अच्छा पिंक कलर, बेबी पिंक कलर का सूट था। पिक मैं लगा दूँगी, मैं मतलब अभी जब एडिटिंग करूँगी तब लगा दूँगी। इतना अच्छा सूट था मतलब और सब लोग तारीफ़ भी कर रहे थे जब मैंने पहना। और वो पूरा का पूरा वाइट हो गया है। अब मुझे उसको फिर से कलर करवाना पड़ेगा, और देखती हूँ अब क्या होता है क्या नहीं। अब मैं सोच रही हूँ कि पिंक तो चला गया है ना, अब मैं उसको और कोई कलर करवाऊँगी उसमें। तो फिर क्या हुआ कि उस सूट को फिर मैंने जब सुबह उठ के देखा, वो पूरा वाइट हो गया। अब मैंने उसको निकाल के निचोड़ के सूखने के लिए डाल दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सारा जो सिस्टम है वही हो गया इसकी वजह से। और अभी मैं कुछ दिनों से, मतलब जिस जिस दिन से फंक्शन हुआ है उसके बाद से मायके नहीं गई हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता यार। अपने घर में इतना नहीं होता है। पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाऊँगी जाऊँगी जाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी, जाऊँगी ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, है ना, मन करता है। लेकिन ना जाने के बाद मतलब आपको वो उस चीज़ का एहसास होता है, अपने मायके में जाने के बाद उस चीज़ का एहसास होता है कि आपका जो ससुराल है ना, वही आपका असली घर है। आपका मायका जो है वो आपका घर नहीं है। अब वहाँ पर भाभी है, भैया है, मम्मी है, सारे हैं।
ठीक है। लेकिन जो एक लड़की होती है ना, वो वहाँ पर सिर्फ एक मेहमान बनकर जाती है, और वो मेहमान ही रहे तो ही अच्छा होता है, ठीक है। और कहते हैं ना कि कहीं पर भी ज़्यादा जाने से इज्जत कम हो जाती है। तो अपना जो कहते हैं ना उसको इज्जत जो है वो अपने हाथ में होती है, और कितनी इज्जत करवानी है कितनी नहीं करवानी है वो आप खुद लेके चलते हो उसको। वैसे वहाँ जाने से मुझे कोई मनाही नहीं है। अब मैं मतलब जितना मेरा पहले मन करता था कि मैं जाऊँगी जाऊँगी, अब मेरे मन में एक सब्र हो गया है कि चलो जब मेरा मन करेगा तब मैं चली जाऊँगी, ऐसा मतलब हो गया। तो एक चीज़ वहाँ जाके समझ आई मुझे कि भाई मायका जो है, जब मैं पहले जाती थी ना, कहती थी ना कि भाई मेरा घर है वो, पहले जब मैं नहीं जाती थी तब कोई भी बात चलती थी कहती थी मेरा घर मेरा घर। अब वो मेरा घर नहीं है, मुझे जाने के बाद मुझे ये पता चला कि वो मेरा घर नहीं है, वो घर मेरी भाभी का है, मेरी मम्मी का है, मेरे भाई का है, ठीक है। और मतलब जितना मोह मुझे उस घर से पहले था ना, अब वो इतना मोह नहीं रहा। पता क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे प्यार नहीं रहा या ये नहीं रहा वो नहीं रहा। जब मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो मुझे अपने घर की टेंशन रहती है, अपने बच्चों की टेंशन रहती है, अपने पति की टेंशन रहती है कि मैं क्या करूँ, मतलब पता नहीं उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, टाइम से आ गए। और जो पति आपको पता है, बच्चे तो बच्चे, पति ये होता है कि पति तो एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीते। तो फिर मुझे इस चीज़ का एहसास या एक्सपीरियंस आप लोग बोलो कि मुझे मायके में जाने से ही हुआ है कि जो मेरा घर है वो यही है, मेरा घर ये है। अब वो मेरा घर नहीं रहा। हाँ, मेरा मायका है, मायके में एक लड़की की जो खुशियाँ होती हैं, जो मतलब एक खींच होती है उस साइड, वो तो रहेगी हमेशा, वो कभी नहीं जाएगी। और जब तक माँ है ना, जब तक माँ है और भी ज़्यादा रहेगी, है ना। ऐसा तो नहीं है ना, माँ और बेटी का रिश्ता तो हमेशा से चलता आया है, वो बिना बोले ही मतलब जो भी है वो समझ जाती है सब कुछ। तो अब ये मतलब ये जो एहसास मुझे आया है ना, ये अभी मायके में जाने से आया है। तो अभी क्या है कि मैं अपने मतलब जो भी मेरा ओकेज़न, जो भी फंक्शन कभी होता होगा या कभी मेरा मन करेगा तो मैं चली जाऊँगी। लेकिन मेरा ये है कि मैं मतलब जब मेरा मन करेगा, जब मुझे लगेगा कि जाना चाहिए तब मैं जाऊँगी। मतलब पास में मायके होने का ये मतलब थोड़ी है कि मैं जब मुँह उठा के मेरा मन करेगा जब मेरा मुँह मतलब उठा के ऐसे मैं उधर जा रही हूँ तो चली जाऊँगी या ये या वो, ऐसा नहीं होता। तो मैं बार-बार आपको बोली हूँ कि मुझे कोई मनाही नहीं है वहाँ जाने की, लेकिन मेरा कहते हैं ना कि मेरा जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो मुझे ये बोल रही है खुद की कि अपनी जो है रिस्पेक्ट वो अपने हाथ में होती है, जितनी आप करवा लो उतनी होगी, ठीक है, जितनी आप छोड़ दो उतनी रुल जाएगी। बाकी और कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं जब चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। तो चलिए, इतनी बात मैंने करनी थी, और बस ये है कि मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अब वो मेरा घर नहीं है, मेरा घर ये है, ये मेरा घर है। तो चलिए, मेरा घर तो है ये, अपने घर की साफ़ सफाई करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं चाय पीकर और नहा धो लूँ, उसके बाद पूजा भी करनी है। अभी मुझे पूजा करूँगी ज़रूर, कल नहीं करी थी क्योंकि कल भी मुझे ऐसा ही लग रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था करने का। तो आज तो पूजा करूँगी। और ट्यूबवेल का जो पानी है ना, पानी आकर चला गया है, मैंने पानी भी भरा है, पूरा पानी भरा है। कल सुबह पानी आया था और शाम को भी आया था, टंकी वगैरह फुल है मेरी, मतलब पानी की टंकी। और खाना भी ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे नहाकर घर की साफ़ सफाई करनी है और 2-4 जो बर्तन पड़े हैं उनको साफ़ करना है। तो चलिए पहले चाय पी लेती हूँ, ठंडी हो जाएगी, उसके बाद लग जाते हैं अपने काम पे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो वाला सूट जो मैं आपको बता रही थी कि ये बिल्कुल वाइट हो गया, मतलब देखो, ये देखो, ये मैंने इसको सूखने के लिए डाला हुआ है, अभी तो ऐसे ही दिखा रही हूँ मैं। ये देखो, ये इसके साथ वाला है, ये इसके ऊपर ये क्या बोलते हैं इसको, सितारे वगैरह लगे हुए हैं। बड़ा अच्छा सूट था ये मेरा, अच्छा है अभी भी। कलर तो ये भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब वाइट भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन वाइट मैं पहन नहीं सकती। अभी आपको मैं अंदर जाकर दिखाती हूँ। ये देखो भाई, ये पूरा वाइट हो चुका है। इसको मैंने, ये पूरा पिंक कलर का था, बेबी पिंक कलर का। ये जो कलर का सूट दिख रहा है आपको, ऐसा, इससे थोड़ा सा लाइट था वैसे। ये देखो पूरा वाइट दिख रहा है ना आपको, पूरा वाइट हो चुका है। यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाऊंगी। ये देखो पूरा वाइट हो चुका है, लेकिन अच्छा लग रहा है, वाइट भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं वाइट पहन नहीं सकती। अभी दिखाती हूँ ये इसका शर्ट, जो ऊपर वाला जो कुर्ता है वो, कमीज़,
ये देखो इसके अंदर कितने अच्छे सितारे लगे हुए हैं। ये मैंने अभी सिलवाया है, ठीक है, अभी सिलवाया है मैंने। और अब मैं इसको ना मतलब आपको ना इसका दुपट्टा दिखाऊंगी, जो इसका प्रॉपर कलर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो भाई, ये है दुपट्टा। इस दुपट्टे का मतलब अब मैं क्या करूँ, मुझे ये नहीं समझ आ रही। मैंने ये सूट पहले मीशो से लिया था, ठीक है। इसकी ये जो है ना, ये मतलब बना हुआ था, और इसकी जो शर्ट है ना वो अनस्टिच थी, तो मैंने उसको सिलवाया। उसके बाद इसकी जो शर्ट थी ना, इसके साथ वाली जो शर्ट थी, वो क्या हो गया उसको, मतलब वो थोड़ा सा फट गया मेरे से, प्रेस लग गई, और मतलब मेरे से ख़त्म, मतलब ख़त्म क्या होगा उसको, जल गया वो। तो मैंने क्या किया, फिर उसको मैंने छोड़ ही दिया। और उसके ऊपर जो पैच वगैरह लगे हुए थे, वो सारे पैच मैंने उतार के इसके ऊपर लगाए हैं, जो नया कपड़ा लेके, ठीक है। सारे पैच लगाए इसके ऊपर उतार के, दोबारा से मतलब इस सूट को पूरा मैंने तैयार करवाया है। और अलग से लाइनिंग वगैरह भी लगाई है, जो कि प्रॉपर पिंक कलर की थी। ये भी वाइट हो गई है, ये देखो पूरी वाइट हो गई, इस कलर की थी ये, ठीक है। तो अभी ये देखो भाई, ये कलर था पूरा, और क्या हो गया ये। इस सूट की मैंने कितनी सिलवाई दी थी, मतलब पहले एक बार पहले दी थी इसकी सिलाई मैंने 250 रुपये पहले दिया था, 250 रुपया मैंने अभी दिया है, और इस कपड़े के अलग चार्जेस हैं। और प्लस ये जो दुपट्टा मैंने 250 रुपये का लिया था, और डाई करवाया था वो मैंने 50 रुपये का, ठीक है। और इसमें जो रंग लगा था उसको निकालने के, रंग जो रंग काट था वो उस मतलब रंग काट के लिए मैंने 50 रुपये अलग से दिए हैं, ताकि जो इसके ऊपर रंग लगा हुआ था ना वो निकल जाए। लेकिन ये तो पूरा ही निकल गया, एक तो पैसे वेस्ट, ऊपर से सूट वेस्ट। अब इसको मैंने सोच रही हूँ कि मैं और कोई कलर करवा दूँ, तो उसके अलग से पैसे लगेंगे। वही देखती हूँ अब कौन सा कलर करवाऊँगी, कौन सा नहीं। और चलिए, अभी मुझे पूजा करनी है, मैंने नहा लिया है, और दूसरे रूम में आ जाते हैं। ये देखो मैंने पूजा कर ली है, मतलब मैंने नहा लिया है, और अभी थोड़ी सी बिंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि पूजा करते टाइम बिंदी लगा लेना सही रहता है, मुझे ऐसा लगता है। और बिंदी लगा ली है मैंने। चलिए इसके साथ का दुपट्टा ले लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ मैं। उसके बाद जाएंगे उस सूट को कलर करवाने। और अभी देखो मेरी थ्रेडिंग, मैंने थ्रेडिंग भी नहीं करवाई। मैं घर पे गई थी ना अपने मतलब मायके में, तो मुझे ना मतलब याद ही नहीं रहा कि मैं थ्रेडिंग भी करवाऊँ। ये देखो कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई हैं। चलिए पहले पूजा कर लेते हैं भाई, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और ये देखो मेरी बाजू, मैंने ना कपड़े प्रेस कर रही थी, अपना सूट प्रेस कर रही थी, बाकी मैंने सारा प्रेस करा हुआ है। ये देखो नीचे तक पूरा प्रेस करा हुआ है। लेकिन ये जो बाजू है ना, जब मैं बाजू प्रेस करने लगी तब लाइट ही चली गई। तो भाई अब ऐसे ही पहन लिया मैंने, लाइट का वेट करती रही तो वो और ज़्यादा लेट हो जाएगा। चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगी सूट को। मतलब मुझे ना आज की आज ही डाई करवाना है, और कोई अच्छा सा कलर डाई करवाएंगे। और जो दुपट्टा है ना उसको भी दोबारा से डाई करना पड़ेगा, उसको रंग का डाल के निकाल के। तो मुझे नहीं पता कितने पैसे लेंगे वो, कितने नहीं लेंगे। तो चलिए जितने भी लेंगे आपको दिखा दूंगी मैं कि ये सूट मुझे कितने का पड़ा। दिखाऊंगी मैं बाद में। पूजा कर ली है मैंने, जोत जगा दी है, ये देखो आप लोगों के सामने। और नमस्कार कर लो जिसको आपको करना है, जिसने नहीं करी है वो भी कर लो भाई। और चलिए अभी मुझे जाना है थोड़ी देर के लिए दुकान के ऊपर, और वहाँ जाके फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि थोड़ी बहुत सफाई करनी है दुकान की। सफाई नहीं करनी मतलब झाड़ू जो रोज़ की तरह करते हैं डेली का, वो थोड़ी सी सफाई करनी है। चलिए फटाफट से वहाँ करके आ जाते हैं, ठीक है।